अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज 19वीं तरावी का दिन है और इंशाअल्लाह आज हम लोग 20वें पारे के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो एक सवाल के यानी एक मजमूए के साथ है। उसी तरह का सवाल जैसे कि अल्लाह ताला सूरह रहमान में पूछते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह की तुम कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उसी तरह का एक रिपीटेटिव यानी एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अ इलाहुम मअल्लाह, तो कौन है इलाह अल्लाह के साथ। शुरू की आयत ही है 20वें पारे की। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हुवा कौमुम यादिलून। भला किसने बनाए आसमान और ज़मीन और उतारे तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर उगाए उसमें से बाग रौनक वाले। ये तुम्हारा काम न था कि तुम उगाते इसमें पेड़ दरख्त। अब कौन है अल्लाह के अलावा अल्लाह, बल्कि ये लोग राह से मुड़ जाते हैं। भला किसने बनाया ज़मीन को ठहरने के लायक और बनाया उसमें बीच में नदियाँ और रखे उसके ठहराने को बोझ और रखा दो दरिया में हिजाब। अ इलाहुम मअल्लाह बल अक्सरहुम ला यअलमून, तो अब कौन है हाकिम अल्लाह के साथ, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला कौन पहुँचाता है बेबसों की पुकार को जब उसको पुकारता है और दूर करता है उससे सख्ती, और करता है तुमको नायब अगलों का ज़मीन पर, तो कौन है अल्लाह के साथ। अ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ध्यान देते हो। अम्मा यहदियकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बिर्रि वल बहरि वमा युरसिलुर रियाह बशरन बैन यदै रहमतिह, भला कौन राह बतलाता है तुमको अंधेरों में जंगल के और दरिया के, और कौन चलाता है हवाएं खुशखबरी वाली उसकी रहमत से पहले। अ इलाहुम मअल्लाह, अब कोई हाकिम है अल्लाह के अलावा। तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। और अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, भला कौन है जो सिरे से बनाता है फिर उसको दोहराएगा, यानी पहली बार पैदा करता है फिर दोबारा पैदा करता है। वमन यरज़ुक़ु मिनस समाइ वल अर्द, और कौन है जो रिस्क देता है ज़मीनों में और आसमानों में। अ इलाहुम मअल्लाह, तो कौन है इलाह अल्लाह के अलावा। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, कह दीजिए कि ले आओ दलील अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर कोई दलील है प्रूफ करो कि कोई और है खुदा जो ये कहे कि मैं दरख्त उगाता हूँ, या मैं आसमान और ज़मीन में रिस्क देता हूँ, या जो कोई पुकारता है तो मैं उसकी सख्ती दूर करता हूँ। अगर कोई और है तो आके बताए, और अगर इसकी दलील लेके आओ। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। उसके बाद अल्लाह ताला सूर फूंकने का जिक्र करते हैं, यानी क़यामत के दिन जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो उस वक्त की क्या सिचुएशन होगी। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लु अतूहु दाखिरीन, और जिस दिन फूंकी जाएगी सूर तो घबरा जाएंगे जो कोई भी है आसमान में और जो कोई भी है ज़मीन में, मगर जिसको अल्लाह चाहे, और सब चले आएंगे उसके आगे आजिज़ी के साथ। और तू देखेगा पहाड़ों को, समझेगा कि वो जमे रहे हैं, यानी जमे हुए हैं, और वो चलेंगे जैसे चलते हैं बादल। यानी क़यामत के दिन पहाड़ों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जमे हुए हैं, कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वो बादलों की तरह से घूमते हुए नज़र आएंगे क़यामत के दिन। कारीगरी अल्लाह की जिसने साधा है हर चीज़ को। सनअल्लाहु लज़ी अत्क़न कुल्ल शैइन, यानी अल्लाह की कारीगरी है इसमें हर चीज़ में। इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून, उसको खूब ख़बर है जो तुम करते हो। उसके बाद सूरह क़सस यानी स्टोरी, इसमें मैक्सिमम जो स्टोरी है वो मूसा अलैहिस्सलाम की है और फिर दीगर कुछ रसूलों का जिक्र है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शुरुआत ही होती है तासीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिनन नबा मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। ये आयतें हैं खुली किताब की, हम सुनाते हैं तुझको कुछ अहवाल मूसा और फ़िरौन की, तहकीक उन लोगों के वास्ते जो यकीन रखते हैं।
तो यानी ये पूरी एक स्टोरी आ रही है। हम काफ़ी चीज़ें बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें नहीं होंगी उसका जिक्र करेंगे। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक चढ़ रहा था फ़िरौन मुल्क में और उसने कर रखा था लोगों को कई फ़िरक़ों में, यानी एक किब्ती गिरोह थी जो मिस्री कहलाते थे और जो बनी इसराइल थे उनको वो छोटा रखता था और ज़बह करता था उनके मर्दों को और ज़िंदा रखता था उनकी बेटियों को, औरतों को। बेशक वो था बहुत ज़्यादा फसाद फैलाने वाला। और हम चाहते थे कि एहसान करें उन लोगों को जो कमज़ोर पड़े हुए थे मुल्क में और कर दें उनको सरदार और कर दें उनको कायम मकाम और जमा दें उनको मुल्क में। यानी बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं हम चाहते हैं कि वो जो नीचे पड़े हुए उनको उठा के ऊपर डाल दें और उनको साहिब मसनद बना दें। और फिर बात आती है मूसा अलैहिस्सलाम के माँ की कि जब उनको ख्वाब आता है, यानी कुरान में तो जो लफ्ज़ आया है वो नूही का आया है, वही का आया है, लेकिन उलमा और मुफस्सिरीन इस बारे में बताते हैं कि गालिबन उनको कोई ख्वाब आया या किसी ने बताया। जैसे अक्सर ख्वाब में नेक लोगों की बशारतें जो होती हैं उस तरह की कोई एक बशारत होगी जिसमें अल्लाह ने उन्हें समझा दिया कि तुम्हें जो है इस बेटे को, यानी जब लगे कि इसको कत्ल करने के लिए लोग आ रहे हैं तो इन्हें निकाल के एक संदूक में रख के और इसे जो नदी है नील नदी उसमें बहा दें। और ये भी तस्कीन दी गई कि ये तुम्हें वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो ये बात आती है कि वो ऐसा ही करती हैं और फिर वो संदूक बहते हुए दरिया के साथ साथ वो फ़िरौन के महल में पहुंचता है और वहाँ पे जो फ़िरौन की बीवी होती हैं वो उनको पाती हैं और वो कहती हैं कि हम इसे पालेंगे और हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा कर लें। तो फ़िरौन एक लक़ब है और ये जो फ़िरौन होता है जो एक तरह से फादर फिगर होता है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, इससे डायलॉग नहीं है। आगे के जो डायलॉग्स आएंगे ये जब ये बड़े हो जाते हैं तो जो उनसे छोटा एक तरह से भाई समझिए कि जो फ़िरौन का जो बेटा होता है वो जब फ़िरौन बनता है और जब ये नबी बनते हैं, दोनों जब अपनी उम्र को पहुंचते हैं तो असल टसल इन दोनों में है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम में और फ़िरौन जो कि फ़िरौन का बेटा था जब ये छोटे थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं ये सेम फ़िरौन नहीं है, फ़िरौन एक लक़ब है और इसमें कई सारे यानी एक के बाद एक लोग आए। बाद वाक़या आता है कि किस तरह से एक किब्ती और एक यहूदी के बीच आपस में लड़ाई होती है और फिर जो बनी इसराइल की जो कौम होती है वो मूसा अलैहिस्सलाम को जानता है, वो बंदा जो भी लड़ाई लड़ रहा होता है और वो इनसे मदद मांगता है तो ये जाके उसकी हेल्प करते हैं और एक थप्पड़ मारते हैं और सिर्फ एक थप्पड़ में ही वो उसका इंतकाल हो जाता है। कि फरियाद किया उसने उससे जो था उसके रफ़ीक़ों में, उसको जो था उसके दुश्मनों में, फिर मुक्का मारा उसको मूसा ने, फिर उसको तमाम कर दिया। बोला ये हुआ शैतान का काम, बेशक वो दुश्मन है बहकाने वाला शरीक। बोला ऐ मेरे रब मैंने बुरा किया अपनी जान को, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सो बख्श मुझको, और फिर उसको बख्श दिया, बेशक वही है बख्शने वाला मेहरबान। फिर नागहां जिसने कल मदद मांगी थी उससे आज फिर फरियाद करता है उससे। कहा मूसा ने बेशक तू बेराह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू तो सही आदमी नहीं लग रहा कि तू कल भी लड़ रहा था आज फिर लड़ रहा है। फिर जब चाहा कि हाथ डाले उस पर जो दुश्मन था उन दोनों का, बोल उठा ए मूसा तू क्या चाहता है कि खून करे मेरा जैसा खून कर चुका है कल एक जान का। यानी जो किब्ती था उसने कहा कि कल तो तू एक आदमी को मार ही चुका कि आज भी मारना चाहता है मुझे। कहा ए मूसा दरबार वाले मशवरा करते हैं तुझ पर कि तुझको मार डालें, सो निकल जा तू यहाँ से, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। फिर निकला वहाँ से डरता हुआ, राह देखा, बोला ए रब बचा ले मुझको इस कौम बेइंसाफ से। और इस बार पहली बार ये वाक़या आ रहा है मदियन का कि जब ये शहर मदियन की तरफ जाते हैं, वहाँ से निकल कर फ़िरौन के पास से निकल कर, मिस्र से निकल कर, और वहाँ पे देखते हैं कि एक मदियन का जो पानी है, कुएं का पानी है, वहाँ पे दो औरतें खड़ी हैं अपने बकरियों को लेकर पानी पिलाने के लिए, और उसके अलावा जो पानी है उसमें कई सारे लोग आके पानी पिला रहे हैं और इन्हें रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम आगे आते हैं और उनसे जो भी स्ट्रगल होता है और उसके बाद वो पानी इन बकरियों को पिलाते हैं और फिर वापस जाके अपने एक छांव में लेट जाते हैं। जब ये औरतें जाती हैं अपने घर पे तो ये अपने वालिद को कहती हैं कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ हमारा। उन्होंने कहा कि बिलवा भेजा कि उसे बुलाओ, जो भी वो था।
फिर आई उसके पास उन दोनों में से एक चलती शर्म से, बोली मेरा बाप तुझको बुलाता है, बदले में दे हक उसका जो तूने पानी पिलाया हमारे जानवरों को। फिर जब पहुंचा उसके पास बयान किया उससे अहवाल, कहा मत डर, बच आया तो उस कौम बेइंसाफ से। बोली उन दोनों में से एक, ए बाप इसको नौकर रख ले, अलबत्ता नौकर जिसको तू रखना चाहे वो है जोरावर यानी मजबूत और अमानतदार अमीन। कहा मैं चाहता हूँ कि मैं ब्याह दूँ तुझको एक बेटी इन दोनों में से, इस शर्त पर कि तू मेरी नौकरी पर रहे 8 बरस, फिर अगर तू पूरा कर दे 10 बरस तो ये तेरी तरफ से है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ़ डालूं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं नेक बख्तों से हूँ। बोला ये वादा हो चुका तेरे और मेरे बीच, जौन सी मुद्दत उन दोनों की पूरी कर दूँ सो ज़्यादा ना हो मुझ पर और अल्लाह पर भरोसा उस चीज़ का जो हम कहते हैं। फिर जब पूरा कर चुका मूसा वो मुद्दत और लेकर चला अपने घर वालों को, देखा तूर की तरफ। तो ये डिस्कशन आ चुका है पहले भी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं अपने फैमिली को लेके, तो ये फैमिली को लेके ये 10 साल गुजार के जाते हैं। इसका डिस्कशन आज पहली बार आया है, अभी हम जब से ये कर रहे हैं कुरान का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे फिर वो वही बात आती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो एक नूर देखते हैं, एक आग देखते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, ज़रा मैं आग लेके आता हूँ, तुम लोगों को ठंड लग रही है तो यहाँ पे आग जलाऊंगा। फिर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे अल्लाह की आवाज़ आती है और अल्लाह ताला उनसे कलाम करते हैं, बोलते हैं कि अपने जूते निकालो, आगे बढ़ो और तुम पाक जगह पे हो। और फिर जो है वो उनको 2 मौजज़े देते हैं। जब वो असा डालते हैं तो अजदहा बन जाता है, और हाथ ऐसे निकाल के और हाथ ऐसे करते हैं तो वो रोशनी उसमें से निकलने लगती है। और उसके बाद कहते हैं जाओ तुम फ़िरौन के पास। फिर इसमें इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मुझे मेरे साथ भेज दीजिए हारून अलैहिस्सलाम को भी, वो मुझसे अच्छा बोलना जानता है, ऐसा वो कहते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी नबी बनाते हैं और दोनों को साथ भेजते हैं कि फ़िरौन ये कहता है ये जादू है, फिर वो कहता है जादूगरों को बुलाता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर वो हार जाते हैं, फिर वो ईमान लाते हैं, फिर उनके हाथ काट दिए जाते हैं, हाथ और पैर काटने की बात करता है फ़िरौन। और उसके बाद एक डिस्कशन आया हामान का, कि हामान एक सरदार होता है फ़िरौन का, और फ़िरौन हामान से कहता है कि तू एक ज़रा ऊंची मीनार बना जाए, मैं देखूं तो कि ये जो मूसा का रब है वो है कौन और वो है क्या। तो ज़रा सा ऊंचा एक मीनार बना, इसका जिक्र आया है। और वो ये कहता है कि मेरे इन्नी ला ज़ुन्नुहु मिनल काज़िबिन, और मेरे अटकल में तो वो झूठा है, यानी मूसा झूठा है, ऐसा कोई खुदा है नहीं, मैं ही खुदा हूँ। फिर वो बात आती है कि फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि वो दरिया पार करे, यानी समंदर पार करे, और वो लोग पार कर गए और फ़िरौन डूब गया। मूसा को फिर अल्लाह ताला ने किताब दी अलैहिस्सलाम को। बाद एक डिस्कशन है कि जब अल्लाह ताला कहीं अजाब भेजता है तो उससे पहले एक शर्त है उस सोसाइटी की, वमा कान रब्बुका मुहलिकुल क़ुरा हत्ता यबअस फ़ी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून। और तेरा रब नहीं गारत करता बस्तियों को यहाँ तक कि न भेजे उनमें कोई रसूल, और जो उन्हें सिखाता हो हमारी बातें बताता हो, और हम हरगिज़ गारत नहीं करते या करने वाले ऐसे बस्तियों को मगर जबकि वहाँ के लोग गुनहगार न हो। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तारु मा कान लहुमुल खैरु। और तेरा रब पैदा करता है जो चाहे और पसंद करता है जिसको चाहे, उनके हाथ में ही है पसंद करना। और तेरा रब पैदा करता है जो चाहे और पसंद करता है जिसको चाहे, उनके हाथ में नहीं पसंद करना, यानी और लोगों के हाथ में। सुब्हान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून, और अल्लाह ताला निराला है और पाक है और बहुत ऊपर है उस चीज़ से जिसको ये लोग शरीक बतलाते हैं। दूरहुम वमा युअलिनून, और तेरा रब जानता है जो तुम छुपाते हो अपने सीनों में और जो कुछ जाहिर कर देते हो। वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वही अल्लाह है, किसी और की बंदगी नहीं उसके सिवा। लहुल हम्द फिल ऊला वल आखिर, उसी की तारीफ़ है दुनिया में और आखिरत में। वलहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन, और उसी के हाथ में हुकूमत है और उसी के पास तुम्हें लौट कर जाना है। उसके बाद एक सवाल करते हैं अल्लाह ताला लोगों से, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह
मन इलाहु गैरुल्लाह यातियकुम बिदियाइन अफला तस्माउन। तू कह, अगर अल्लाह रख दे तुम पर रात हमेशा को, क़यामत के दिन तक कि सिर्फ तुम पर रात ही रहे, तो कौन है हाकिम अल्लाह के अलावा जो कहीं से तुम्हारे लिए रोशनी लेके आ जाए। तो क्या सुन, अल्लाह तो वैसे कुछ भी कुन फयकुन करके कर सकता है, लेकिन हम जिस तरह से चांद को देख के समझ सकते हैं कि चांद हमेशा हमारे लिए एक तरफ ही का हिस्सा दिख रहा है, हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सूरज के रिस्पेक्ट से हमारे लिए मुमकिन हो सकता था कि दुनिया में हमेशा एक ही साइड में रात हो। एक तो अगर रख दे अल्लाह तुम पर दिन हमेशा को, क़यामत के दिन तक, तो कौन है हाकिम है अल्लाह के अलावा जो रात जिसमें आराम करो वो तुम्हारे पर लेके आ सके। फिर तुम क्या देखते नहीं हो, यानी क्या तुम सोचते और गौर फिक्र नहीं करते क्या। उसके बाद एक पूरा डिस्कशन कारून के बारे में आता है और एक पूरा पैराग्राफ, पूरा एक रुकू है कारून के बारे में। शायद इतना बड़ा डिस्कशन और कहीं नहीं आया होगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कारून कान मिन कौम मूसा, कारून जो था वो मूसा की कौम से था, फिर शरारत करने लगा उन पर, और हमने दिए थे उसको खजाने इतने कि उनकी कुंजियां उठाने से थक जाते थे कई मजदूर, जोरावर मजबूत लोग जो थे वो भी थक जाते थे। जब कहा उसको उसकी कौम ने, इतरा मत, अल्लाह को नहीं भाते इतराने वाले, और जो तुझको अल्लाह ने दिया है उससे कमा ले पिछला घर, यानी आखिरत के लिए कुछ कमा ले जो तुझे दिया है, और ना भूल अपना हिस्सा दुनिया में, और भलाई कर जैसा अल्लाह ने भलाई की तुझसे, यानी तुझे दिया है तो तू औरों को दे, और मत चाह खराबी डालनी मुल्क में, अल्लाह को भाते नहीं खराबी डालने वाले, यानी मुफसिदीन अल्लाह को पसंद नहीं है। बोला ये तो माल, ये तो मुझको मिला है एक हुनर से जो मेरे पास है। मेरे ख्याल से आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। आज की दुनिया में आज भी कानूनों की कमी नहीं है। सिर्फ 8 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि आधी दुनिया के पास उतनी दौलत नहीं। आधी दुनिया 3.5 बिलियन लोगों के पास जितना पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, उतना सिर्फ 8 लोगों के पास है। तो ये आज के कानून इन्हें बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। पुअर और रिच का जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। कभी ये 60 लोग थे आधी दुनिया के बराबर, आज 8 लोग हो चुके हैं। हो सकता है कुछ दिन में एक अकेला आदमी इतना हो जाए कि उसके पास आधी दुनिया से ज़्यादा का दौलत हो। तो ये कैपिटलिज्म जो है, जो एक सिस्टम आज हमारे दुनिया में नाफिज है, जिसे वर्ल्ड ऑर्डर समझिए, इस वर्ल्ड ऑर्डर में यही इसको ये फैसिलिटेट कर रही है रिच को और ज़्यादा रिच होना, और नेचुरली एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कॉन्स्टेंट ये है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे अगर आप किसी को सुपर रिच बनाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे सुपर पुअर ना बने। जहाँ पे सुपर रिच बनेंगे वहाँ पे सुपर पुअर भी बनेंगे वहाँ, और ये पॉवर्टी कभी भी ख़त्म नहीं होती इस सिस्टम में। वजह सिंपल ये है कि ये फैसिलिटेट करता है सिस्टम जो रिच है उसको और ज़्यादा रिच बनने में। आप देख सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो गिर रही है, लेकिन आप टॉप लोगों की इकोनॉमी देखेंगे इसी गिरने वाले दौर में, तो आप देखेंगे कि 200%, 300%, 500% उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सिस्टम ऐसा ही है कि ये अमीर को और अमीर बनाता है। तो और जब इनसे कहा जाता है कि ये इतना कहाँ से तुम्हारे पास आ गया, तो कहते हैं हमारे अपने अकल की बुनियाद पे आ गया, बहुत मेहनत की है हमने। हालांकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, किस तरह से ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिल के, टाइकून्स मिल के पूरे पैसे को ऊपर ऊपर घुमा रहे हैं। और आगे वो बात आएगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कैला यकून दूलतम बैनल अगनिया अमिनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो माल है वो अमीरों में ही ऊपर ऊपर घूमता रहे। तो यही हाल कारून का था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर था और वो फसाद, जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो आप फसाद फैलाने लगेंगे, अपने हिसाब से गवर्नमेंट्स को चलाने लगेंगे। और आप जानते हैं कि कई ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट चल रही है वो कैपिटलिस्ट चला रहे हैं। तो जब पैसा आपके पास आएगा तो आप अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट्स को, सिस्टम को, सबको ट्रिक करने लगेंगे। ये हमेशा होता है। और जब आप पैसा करेंगे, क्योंकि आपको तो पैसे से मतलब है, गवर्नमेंट्स का काम है कि लोगों की मदद करना, लोगों के अफेयर्स की देखभाल करना, और कैपिटलिस्ट का काम है अपना फ़ायदा देखना। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो अमीरों का और जो गरीबों का, और एक जो पॉलिटिशियंस का और जो एक रिच मैन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस होते हैं, उससे ये लोग एक तरह से ख़रीद लेते हैं और फिर अपने हिसाब से मैनूवर कराते हैं।
फिर जो है गवर्नमेंट का काम लोगों की देखभाल करने से उठ के इन अमीरों की देखभाल करना होता है। इन्हीं के लिए पॉलिसी बनाते हैं, इन्हीं के लिए जीते हैं, इन्हीं के लिए मरते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे कारून के लिए भी हुआ और वो फिर फसाद फैलाने लगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि गारत कर चुका अल्लाह इनसे पहले बहुत सी जमातों को जो इनसे ज़्यादा रखती थी ज़ोर और ताकत और माल, और पीछे ना जाए गुनहगारों से इनके गुनाह। फिर अपनी कौम के सामने ठाठ से कहने लगा जो लोग तालिब थे दुनिया की ज़िंदगी के कि ऐ काश हमको मिले जैसा कुछ मिला कारून को। तो यानी जो दुनिया को पसंद करते हैं वो लोग उनको तरफ देखते हैं और कहते हैं काश मैं भी उनकी तरह हो जाता। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, और इसको बहुत अच्छा समझा जाता है कि जब लोग कहते हैं काश मैं बिल गेट्स की तरह होता, काश मैं अंबानी की तरह होता, काश मैं मुझे बहुत पैसा, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। हालांकि वो नहीं जानते कि ये एक मुसलमान के लिए ये पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है, और ना ही ये एक वैलिड जिसे कहते हैं मोटिवेशन है कि आप दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। नहीं, आप पास होना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप दुनिया में इम्तहान दे रहे हैं, यहाँ पास होना आपका मकसद है। तो बहरहाल जो समझदार होते हैं वो समझते हैं कि हमें सबसे अमीर नहीं बनना। तो ये शुरुआत हिकमत की यहीं से होती है कि जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि अमीर बनना अच्छा है या बुरा, तो आप समझते हैं कि आपको ना अमीर बनना है ना गरीब बनना है, आपको यहाँ बंदा बनना है, और जो रिस्क है वो आपके हाथ में, वो तो आएगा ही आएगा। और बोले जिनको मिली थी समझ खराबी है तुम्हारी, अल्लाह का दिया हुआ सवाब बेहतर है इसके वास्ते जो यकीन लाए और अच्छे काम किए। और ये बात उनके दिल में पड़ती है जो सुनने वाले हैं। फिर धंसा दिया हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में, फिर ना हुई उसकी कोई जमात जो मदद करती उसकी। यानी अल्लाह ताला ने कारून को और उसके प्रॉपर्टी को और उसकी जो कुछ भी था उसको सब ज़मीन के साथ धंसा दिया। तो जो मुफसिदीन होते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, अल्लाह ताला देर व सवेर जो है उनका हशर यही करते हैं। और बाकी आप आगे समझते हैं। उसके बाद सूरह अनकबूत शुरू होता है। लाम मीम अहसिबन्नास अन यत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या ये समझते हैं लोग, क्या ये लोग समझते हैं कि झूठ जाएंगे इतना कहकर कि हम यकीन लाए? इज़ इट सफिशिएंट टू से कि मैं ईमान लाए और बात ख़त्म हो गई? ये अल्लाह ताला पूछते हैं हमसे, ईमान वालों से। अहसिबन्नास, इंसानों से पूछते हैं, अहसिबन्नास, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि अयत रखू हम उन्हें छोड़ देंगे, अयकुलु आमन्ना, बस ये कह देंगे हम ईमान लाए, वहुम ला यफ्तनून, हमें जांचेंगे नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। और हम बेशक जांचेंगे और जांचा इनसे पहलों को भी कि कौन अपने वादे में सच्चे हैं, ईमान में सच्चे हैं, और अलबत्ता मालूम कर लेगा कि कौन अपने वादे में झूठे हैं। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि बहुत वेट है इसका, लेकिन वो वेट तब है जब हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का क्लेम सच्चा क्लेम है। और ये अल्लाह ताला जांच के देख लेगा कि कौन जो है सच्चा क्लेम है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उसका वेट वाकई बहुत ज़्यादा होगा, सारे अमाल से ज़्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते तो हों, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी, कि कहते तो हों, कलमा बोलते तो हों, लेकिन उसका क्लेम हमारा झूठा हो। ये अल्लाह ताला जांच लेगा ज़िंदगी में ही कि सच में ये हमें अल्लाह मानता है, हमारे इर्द गिर्द हम न्यूक्लियस हैं इसकी ज़िंदगी के, या कोई और न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द घूमता है और कहता है कि अल्लाह मेरा अल्लाह है। ये अल्लाह जांच लेगा। उसके बाद वालिदैन के ऊपर एहसान करने की बात आई। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैन हुस्ना, और हमने ताकीद की इंसान को अपने माँ बाप की भलाई से रहने की। और अगर वो तुझसे ज़ोर करे तो तू शरीक कर मेरे, कि तू शरीक करे मेरा किसी के साथ, तो तू उनका कहना मत मान। यानी अगर वालिदैन तुम्हें ज़बरदस्ती करें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करो, तो फिर तुम उनकी बात नहीं मान सकते। और जो एक शरई प्रिंसिपल है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की भी फर्माबरदारी जायज़ नहीं। डिस्कशन है वो कई सारे रसूलों का है, मिक्स एक तरह से। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, फिर इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम एक साथ डिस्कशन आता है जिसमें फ़रिश्ते आते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं और फिर कहते हैं कि हम लूत अलैहिस्सलाम क्या जा रहे हैं। वहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके पीछे पड़ती है लतावत के लिए, और फिर जो है उनके ऊपर अजाब आता है। ये सारा का सारा डिस्कशन जो है इसमें आगे आता है। और उसके बाद मदियन
का जिक्र आता है जहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए थे और जहाँ पे ये लोग नाप तौल में कमी किया करते थे, उसका भी जिक्र मेरे ख्याल से हम पूरा पहले ही बता चुके हैं। आखिरी एक आयत है, नोटेबल आयत जो इस पारे में आती है, वो है एक मिसाल जो अल्लाह ताला ने पेश की है उन लोगों के लिए जो लोग कुफ्र किया करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के अलावा अपने हिमायती पकड़ रखे हैं, अपने इलाह पकड़ रखे हैं, जैसे कि मकड़ी की मिसाल है। ठीक है, बना लिया उसने एक घर, इत्तख़ज़त बैतन, बना लिया उसने एक घर, व इन्न औहनल बयूत लबैतल अनकबूत, और सबसे कमज़ोर घरों में घर है मकड़ी का घर। लौ कानू यालमून, काश के तुम समझते हैं। यानी जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा और लोगों को इलाह बना रखा है, उन्होंने जो प्रोटेक्शन ले रखा है जिस घर का, कि वो समझते हैं हम घर में रहते हैं, और वो घर कैसा है, अनकबूत का घर है, ऐसा है जैसे कि मकड़ी के जाले। और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज जो एक सिस्टम भी जो बनाया है शैतान ने और शैतान के एजेंट्स ने, जिसे आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है और पता नहीं ब्ला ब्ला कहा जाता है, उसकी जो मिसाल है ना, उसकी भी मिसाल इसी तरह से है, बैतुल अनकबूत। बैतुल अनकबूत का मतलब स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक आदमी सिर्फ झाड़ू लेके आएगा और उस झाड़ू से मारेगा, उसकी कोई औकात नहीं है। मसला ये है कि झाड़ू कोई लेके खड़ा ही नहीं हो रहा। मसला ये है कि हमने उसको बहुत मजबूत समझ रखा है और अपने हाथों को बहुत कमज़ोर समझ रखा है। इसी के साथ आज की जो तरावी का नशिस्त है इंशाअल्लाह हम ख़त्म करते हैं, और कल जो है इंशाअल्लाह 20वीं तरावी के रोज़ आएंगे आपके से मिलने, और हम बात करेंगे 21वीं पारे की इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।